राजस्थान उपचुनाव 7 सीटों पर चुनावी महाभारत जारी है और इस चुनावी जंग में हर नेता अपनी प्रतिष्ठा, साख और वोट बैंक को बचाने में जुटा है। यहाँ हर सीट का अपना अलग रंग है। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला तो कहीं सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला चल रहा है। तो चलिए सियासी दंगल के महामुकाबले में कहां क्या चल रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप बिग बाय देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। तो सबसे पहले बात करते हैं झुंझुनू विधानसभा सीट की, जहां का चुनावी मैदान किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जी हां, राजेंद्र सिंह गुड़ा पूर्व मंत्री साहब इस बार कांग्रेस से रूठ कर निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी वोट लूंगा, बीजेपी का भी छीन लूंगा। भाई साहब ने अपना ध्यान कांग्रेस के मुस्लिम और एससी वोटरों के साथ बीजेपी के राजपूत वोटों पर भी लगा रखा है। अब ये मिक्स वेज बिरयानी कितनी हजम होगी, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि गुड़ा साहब की आक्रामक अदाओं ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रखी है। झुंझुनू की जनता देख रही है कि आखिर इस गुड़ा मस्ती का अंजाम क्या होता है। ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। अब चलते हैं 84 सीट की ओर, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। पहले यहां कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार गठबंधन टूट गया। बीएपी के अनिल कटारा, कांग्रेस के महेश रोत और बीजेपी के कारीलाल निनामा एक दूसरे से जमकर टक्कर ले रहे हैं। यहां महामुकाबला इतना दिलचस्प हो गया है कि हर पार्टी सोच रही है कि जीतूंगी तो मैं ही। अब देखना यह होगा कि क्या जनता किसी को एक तरफा मौका देती है या फिर किसी और का खेल बिगाड़ देती है। ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। 84 के लोग कहते हैं कि इस बार हर उम्मीदवार ने अपना सबसे बेस्ट निकाल दिया है, लेकिन जनता का मूड कौन समझ पाया है और कौन समझ पाएगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। अब बात करते हैं सलूम्बर विधानसभा सीट की। बीजेपी ने यहां सहानुभूति कार्ड खेला है। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांति देवी मीणा को टिकट दिया है और उम्मीद है कि लोगों का भावनात्मक जुड़ाव उनके काम आएगा। लेकिन यहां मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि बाप पार्टी ने भी अपना मोर्चा खोला हुआ है। बाप पार्टी के प्रत्याशी जितेश कटारा क्षेत्र के युवाओं में लोकप्रियता बनाए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि यह चुनावी मुकाबला नहीं, बल्कि सहानुभूति बनाम बदलाव की जंग है। सलूम्बर की जनता ही फैसला करेगी कि वो पुरानी परंपराओं को अपनाएगी या नई हवा का स्वागत करेगी। अब बारी है खिंवसर की, जहां सियासी कद का खेल चल रहा है। यहां आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने अपनी साख दांव पर लगा रखी है। उनकी पार्टी से कनिका बेनीवाल मैदान में है। कांग्रेस ने भी रतन चौधरी को उतारा है और बीजेपी ने रेवत राम डांगा को मैदान में भेजा है। पिछली बार बेनीवाल ने केवल 2049 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है कि इस बार पुरानी कहानी दोहराई जाती है या जनता कुछ नया फैसला करती है। लेकिन बेनीवाल साहब का कद इस चुनाव से जुड़ा है, तो भाई साहब मुकाबला तो बहुत तगड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं देवली उनियारा विधानसभा सीट की। कांग्रेस की मुश्किलें यहां पर बागी नरेश मीणा ने बढ़ा दी है। नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना चुके हैं। अब यहां कांग्रेस के केसी मीणा और बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर के साथ साथ नरेश मीणा की तिगड़ी जनता के बीच अपना जादू चलाने में जुटी है। लोग कह रहे हैं कि यह मुकाबला सास बहू सीरियल जितना पेचीदा हो गया है। यहां हर उम्मीदवार अपनी चालें चल रहा है। अब देखते हैं कि जनता का दिल किसके लिए धड़कता है। अब आते हैं उन सीटों पर जहां मुकाबला सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, और ये 2 सीटें हैं रामगढ़ और दौसा। रामगढ़ में कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान और बीजेपी के सुखवंत सिंह आमने सामने हैं। यहां वोटर्स का मूड बताएगा कि क्या कांग्रेस का भरोसा जनता के बीच जमा हुआ है या बीजेपी के नए वादों का असर ज्यादा दिखेगा। वहीं ये एक इमोशनल सीट भी है। दिवंगत जुबेर खान के पुत्र यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जुबेर खान को फायदा मिल सकता है। वही बात करते हैं दौसा की, तो दौसा में खेल कुछ और ही है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार जगमोहन मीणा और कांग्रेस के डीडी बेरवा में सीधा मुकाबला है।
ये सीट बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ मानी जाती है और कांग्रेस का समर्थन भी कुछ कम नहीं है। हर कोई कह रहा है कि इस बार का मुकाबला बीजेपी के लिए गोल्डन पास हो सकता है। चलो अब आपको विशेषज्ञों की राय बताते हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राजस्थान के इन चुनावों का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। यहाँ हार जीत न सिर्फ सीटें तय करेगी बल्कि ये भी संकेत देगी कि जनता किसकी ओर झुकी हुई है। सरकार की लोकप्रियता और विपक्ष का कद इन उपचुनावों में साफ नजर आने वाला है। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट, राजस्थान उपचुनाव के रंग बिरंगे किस्से। इस चुनावी चर्चा में आपको क्या लगा, कौन बाजी मारेगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस चुनावी यात्रा में इतना ही। इस चुनावी यात्रा की और भी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और YouTube पे हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।